फिर हम देखते हैं प्रोटीन का एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल जो होते हैं वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, और जो बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हम, ठीक है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से कंपोज है, लिपिड, प्रोटीन, कार्ब्स, ठीक। अब हम उसमें भी देख रहे हैं, लिपिड का हमने पढ़ लिया कि फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल में डिवाइडेड है, फॉस्फोलिपिड फर्दर एम्फीपैथिक होते हैं, लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, मतलब लिपिड जो बाइलेयर होती है उसमें पोलर हेड प्रेजेंट होता है, नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होती है, एक हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है। और प्रोटीन का हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होते हैं, बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल ईजिली रिमूव हो जाता है, इंट्रिंसिक वाला जो होता है पार्शियली या फिर कम्प्लीटली बरीड होता है और कैन नॉट बी रिमूव ईजिली। कार्ब्स जो होते हैं एक्सटर्नल सेलुलर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म्स में। अब इसके बाद हम ये देखते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पैसिव हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, डिफ्यूज़न होता है, सिंपल फॉर न्यूट्रल सब्सटेंस, पैसिलेटेड होता है पोरल सब्सटेंस के लिए। पैसिव ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न डिफिनेशन आप बताइएगा कमेंट में। एक्टिव फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन होता है, उसमें एटीपी इन्वॉल्व होती हैं। ये है हमारा फ्लोरोसेंट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम। ये आप देख सकते हो, ये शुगर अटैच्ड है यहाँ पे, मतलब सेल आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कार्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो शुगर प्रेजेंट है यहाँ पे। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, इंटीग्रल प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है। तो आपको ये सब याद, तो ये तो आपको स्ट्रक्चर आराम से याद ही हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लूइड मॉडल वाला। उसके बाद जो सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, आउटर कवरिंग होती है प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में, शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है, बैरियर है अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। अलगी की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब से कंपोज होती है। प्लांट में सेलुलोज, हेमिसोलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें CHPP है, उसमें CGM और कैल्शियम, CGM कैल्शियम, इससे याद रख लो आप लोग। और ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने उनसे सब, मतलब जो अलग क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। बाकी प्लांट सेल वॉल में पैक्टिन, प्रोटीन, हेमिसोलुलोज, ये सब। प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल टू ग्रो होती है, डिमिनिश हो जाती है जैसे सेल मैच्योर होने लगती है। सेकेंडरी सेल वॉल होती है इनसाइड की तरफ फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन के साइड, और जो मिडिल लैमेला होता है वो मेनली कैल्शियम पैक्टेट होता है, जो कि नेबरिंग प्लांट सेल को एक साथ रखता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, मिडिल लैमेला और सेल वॉल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। और साइटोप्लाज्म में कनेक्शन होता है बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल। उसको हम देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं, जो कि ER है जी, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, सबका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। ER जो होता है नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूब्यूल्स इज कैरिड इन द साइटोप्लाज्म और डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन में, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियर प्रोज प्रेजेंट है, ये रफ़ी आर होता है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, TS और आउटर सरफेस, फ्रिक्वेंटली एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग और सेक्रेटरी सेल में दिखाई देते हैं। छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट है, साइटोसोल है, ये बाहर का है, और स्मूथ ER है जिसमें राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। इमर्जर साइट होता है लिपिड और स्टेरॉइडल फंक्शन के लिए। फिर हम देखते हैं गोल्जी बॉडी क्या है। गोल्जी बॉडी डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के पास वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्ने स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्ने कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं न्यूक्लियस के पास। इनमें कॉन्वेक्स फेस होता है जिसको हम सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, कॉनकेव फेस होता है जिसको हम ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। और सिस एंड ट्रांस इंटायरली डिफरेंट होते हैं पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। फंक्शन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। जैसे कॉन्वेक्स और सिस, जैसे एक्स और एस का थोड़ा साउंड सिमिलर लगता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। कॉन्वेक्स सिस ऐसा होगा, फॉर्मिंग फेज। बाकी कॉनकेव के लिए ट्रांस, जैसे कि सिस्टर्ने का डायग्राम है। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन गोल्जी बॉडी कम्स फ्रॉम ER इन फॉर्म ऑफ अ साइकिल एंड फ्यूज विद सिस फेज एंड मूव टू अ ट्रांस। ट्रांस से बाहर जाएंगे और फ्यूज़ करेंगे सिस फेज में, ठीक है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है जो कि पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी में
जब होती है तब ये फॉर्म हो जाता है। और इसमें एसिड हाइड्रोलाइसिस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, इस तरह के सारे से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं। उसका हम देखते हैं वैक्यूल के बारे में। मेम्ब्रेन बॉडी स्पेस होता है जो कि ऑक्यूपाई करता है 90% सेल वॉल्यूम का। सेल सैप किससे बना होता है? वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन इसकी जो सेल सैप की होती है ना वो साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होती है। यहाँ पे टोनोप्लास्ट से सराउंडेड होता है। मूवमेंट जो मटेरियल का होता है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म से सेल सैप की तरफ होता है। होना कैसे चाहिए? सेल सैप से साइटोप्लाज्म पर ही अगेंस्ट होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद हम देखते हैं, ये सब हमारा हो गया। फिर हम देखते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर, शेप, साइज और स्ट्रक्चर वेरी करते हैं। सॉसेज लाइक सिलिंड्रिकल शेप होता है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल भी है बाई फिजन। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ और ये 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इसका ऐसा कुछ है, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे 70 राइबोसोम है और ये क्रिस्टा है जो ऐसे ऐसे बना हुआ है। क्रिस्टा क्या होता है? इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। तो इनफोल्डिंग्स तो ये है, तो हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे क्रिस्टा क्या है, तो इनफोल्डिंग्स है, ठीक है। उसके बाद जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का स्पेस क्या होगा? ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें क्या प्रेजेंट है? 70S राइबोसोम। ये मैट्रिक्स है जो आपको ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन। और इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में 2 एक्वस कंपार्टमेंट है जो कि है स्पेसिफिक है एंजाइम, उनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स है। और आउटर मेम्ब्रेन आउटर लिमिटिंग बाउंड्री और इनर मेम्ब्रेन इनर वाली। हमने ये देखा। उसके बाद हम मूव कर जाते हैं फर्दर, हम जा रहे हैं हम क्लोरोप्लास्ट की तरफ। यहाँ का 5 to 10 माइक्रोमीटर हो गया। उसके बाद ये इधर 2 से 4 माइक्रोमीटर डायमीटर हो गया। आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमेबल है, इनर मेम्ब्रेन है लेस परमेबल। आप देख रहे हो ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आउटर कौन सी, आउटर बाहर वाली, इनर अंदर वाली, ओके। उसके बाद ये ग्रैनम है, ये स्टैक ऑफ कॉइन जैसे लग रहा है ना, पाइल ऑफ कॉइन जैसा, ये ग्रैनम है। और ये थाइलाकॉइड है। क्लोरोफिल पिगमेंट ये प्रेजेंट होता है इनमें। और हम देखते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ये देखो डिफरेंट ग्रैनम को कनेक्ट करती है। उसके बाद स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स को बोलते हैं। एंजाइम फॉर प्रोटीन कार्बन सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA 70 राइबोसोम्स। उसके बाद हम देखते हैं प्लांट सेल और यूग्लिनोइड्स में कौन सी प्लास्ट रिप्रेजेंट। ल्यूकोप्लास्ट फूड मटेरियल के लिए ल्यूकोप्लास्ट के एग्जाम्पल होते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलेज से रिलेटेड है तो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज पोटैटो के लिए। और उसका एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो कुछ हमने ऐसा ही कुछ एक जगह और पढ़ा था, प्रोटीन से कुछ रिलेटेड ना ये वर्ड, तो प्रोटीन स्टोरेज। जब इसको ऐसे इलायोप्लास्ट ऑयल, इलायो ओ आ रहा है ना, ओ तो ऊपर भी आ रहा है बट हाँ इलायो लायो लायो ऑयल ऑयल ऐसे थोड़ा टाइमिंग से अलग, ई और एफ पास पास आता है ना, तो इलायो फैट। तो आप ऑयल से याद कर सकते हो। बाकी क्रोमोप्लास्ट का फैट सोल्यूबल पिगमेंट कैरोटिनॉइड्स आ जाते हैं। क्रोमो से कलर से पता चल रहा है ना, क्रोमो कलर से रिलेटेड होगा, जैसे कि कैरोटीन ज़ैंथोफिल ये रेड ऑरेंज और येलो को येलो कलर देते हैं प्लांट को, तो ये आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट फैट सोल्यूबल होता है जिसमें कि फैट सोल्यूबल पिगमेंट कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 टाइप, ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो। उसके बाद राइबोसोम जॉर्ज पलाडे ने दिया था, इसको पलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। मेम्ब्रेन लेस होता है। पॉलीराइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। उसका हम देखते हैं स्मॉल यूनिट है और वो लार्ज सब यूनिट है। पता है आपको कई बार लगेगा कि वो स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज है, बट नहीं, जैसे लार्ज वाला ही पकड़ेगा ना, तो देखो लार्ज सब यूनिट जो बड़ा होता है वो छोटों को बचा के रखता है, ठीक। आप ऐसे रखना कि हाँ ये इसको बचा रहा है ना, तो ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, कंफ्यूज मत होना। कंप्लीट राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ये 80S और 70S प्रोकैरियोटिक में होता है और उसमें 80S यूकैरियोटिक में होता है। 60 और 40 इसका पार्ट है, 70 का 50 और 30 ऐसे याद रखना। 80 ऐसा ना, तो इसका पार्ट क्या होगा, जो इवन नंबर होंगे उसके फॉर्म में होगा, 60 और 40 के फॉर्म में, और 70 इसका 50 और 30 के फॉर्म में, तो कंफ्यूज मत करना। इसमें दोनों ऑड है, ये भी ऑड नंबर है, 70 50 30 ऐसे याद रखना। बाकी सीलिया और फ्लैचेला हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की, ऑरिजिनेट होती है सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी से, ठीक है। एक्सोनील 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे 9 रेडियल स्पोक प्रेजेंट होते हैं।
सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि ओल्ड लाइक मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ सेल और इन्वायरमेंट फ्लूइड। फ्लैजिला लार्ज स्ट्रक्चर है जो कि वेव लाइक मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका स्पेलिंग बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। सीलिया छोटा स्पेलिंग छोटा स्ट्रक्चर, ओल्ड लाइक मूवमेंट, ये मूवमेंट ऑफ सेल में ये भी हेल्प करता है, ये भी हेल्प करता है। ये ओल्ड लाइक करेगा, ये वेव लाइक करेगा। ये याद रखना, दोनों सेल मेम्ब्रेन की आउट ग्रोथ है, ठीक है, जो कि सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी, सेंट्रियोल जैसी बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है। फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है दोनों में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स के फॉर्म में है। ये इंटर डबलेट ब्रिज प्रेजेंट है दोनों के बीच में। इसके बाद ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, तो रेडियल स्पोक है, रेडियस की तरफ जो प्रेजेंट है ना, जैसे रेडियस जैसा, तो ये हो गया। उसके बाद सेंट्रल शीथ हो गई, सब जो पेरीफेरी में, तो मतलब ये ऑब्वियस है, इसमें वैसा कुछ डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है। बाकी हम देखते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। हाँ, साइटोस्केलेटन रह गया हमारा। साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। फंक्शन क्या होता है इसका? मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है और शेप ऑफ सेल को भी मेंटेन रखता है। उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रोसोम, जो कि यूजुअली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर अरेंज सेंट्रियोल प्लस एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलरली सेंट्रियोल अरेंज होते हैं और एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। सेंट्रियोल का होता है कार्टवील जैसा स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफर सेक्शन में। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे 0 माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर, 9+0 अरेंजमेंट। और सीलिया में कैसा था, हमने देखा था 4 उसका जो एक्सोनिम था, वहाँ पे 9 रेडियल स्पोक प्रेजेंट थे और 2 सेंटर में थे, तो 9+2 था। यहाँ पे 9+0 है। इन सेंटर प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट होता है, फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, और इसके बाद फॉर्म स्पिंडल सेंट्रियोल फॉर्म करता है, ठीक है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, और स्पिंडल फाइबर बनाता है जो कि स्पिंडल अपैरेटस इन एनिमल सेल में राइस देते हैं उसको। उसके बाद मेटाफेज में हेल्प करते हैं ना। तो हम न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन टर्म दिया था, स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल बाय बेसिक डाइज। और न्यूक्लियर इन्वेलप 2 पैरेलल डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिनमें 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। उसके बाद ये बैरियर होती है बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस जो होता है, वहाँ पे न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो कॉन्टिन्यूस होता है रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर एक्टिव RNA सिंथेसिस होती है, एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई। जितना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोलस होगा, बड़ा और न्यूमरस होगा। और हम देखते हैं क्रोमैटिन एक्सटेंडेड इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर इन इंटरफेस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? पासेज फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड mRNA इन बोथ डायरेक्शन, ताकि दोनों मतलब आ जा सकें, इसके लिए न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, तो मूवमेंट में। क्रोमैटिन क्या होता है? इंटरफेस न्यूक्लियस में जो एक्सटेंडेड और इलेबोरेट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ये न्यूक्लियर प्लाज्म है, उसके अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर हैं, वो न्यूक्लियर पोर हैं। जो गोल सा डार्क स्ट्रक्चर स्टेन लग रहा है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इंटरफेस क्रोमैटिन यानी कि न्यूक्लियर प्रोटीन। एम फेस क्रोमोसोम। देखो न्यूक्लियर प्रोटीन क्या क्या होता है? DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, चैप्टर नंबर 6 में, जो 12th की बायो हमारी थी उसमें। और इंटरफेस क्रोमैटिन का देखो इतना, ये इन सब कंटेन। न्यूक्लियर प्रोटीन में क्या है? DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब। उसके बाद एम फेस क्रोमोसोम, ये दोनों से दूसरे में इंटरचेंज ऐसा कुछ है। क्रोमैटिड है, इसमें काइनेटोकोर प्रेजेंट है। स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट साइट होती है, यहीं पे आके वो अटैच होता है। डायरेक्ट क्रोमैटिड से नहीं, काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उससे अटैच होता है। ये सैटेलाइट है जो कि नॉन स्टेनिंग पार्ट है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये सेंट्रोमेयर मिडिल में होता है। ये शॉर्ट आर्म है, ये सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे होता है, मिडिल से लॉन्ग आर्म है यहाँ पे, ये वेरी लॉन्ग है। ये आप बताओगे अब ये एक्रोसेंट्रिक है, कौन सा टीलोसेंट्रिक है? ये तो मेटासेंट्रिक है, ठीक है। अब इसमें बताओ ये टीलोसेंट्रिक है, ये भी बहुत ऑब्वियस है। अब आप इन दोनों में बताओ ये कौन से है, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट आर्म है, इसमें सेंट्रोमेयर नियर टू वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, वेरी लॉन्ग आर्म है इसमें लॉन्ग आर्म है, वेरी लॉन्ग आर्म है, ओके। बाकी समरी में यही है कि न्यूक्लियस नॉट ओनली कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ, ये सब मेटासेंट्रिक है, और मैक्रोसेंट्रिक है, वो मेटासेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है, ओके। एनसीईआरटी समरी में न्यूक्लियस नॉट ओनली कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनेली बट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन ट्यूब्यूल और सिस्टर्न है। ER हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पर हाँ, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इसमें कंफ्यूज मत होना, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। राइबोसोम अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर एसोसिएटेड विद ER। थैंक यू।